शहर के लोग बड़े त्रासदी में जी रहे हैं। टूटी सड़क है, तीनों बेलगाम एजेंसी है, जहां मन है जो जिस गली को कोरना है। ये मेरी मांग है जिलाधिकारी से कि जब तक इन तीनों का कोऑर्डिनेशन नहीं होता है तब तक इन एजेंसियों के काम पर रोक लगा दी जाए, क्योंकि बेगूसराय शहर में सड़कों की स्थिति जर्जर है। जल निकासी की स्थिति बहुत ही गंभीर है। शहर की सड़कों पर जल जमाव है, लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। बहुत सारी जगहों पर नाले खुले पड़े हैं। ऐसे में हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता, पेशे से अधिवक्ता हैं अमरेंद्र कुमार अमर। लगातार जन समस्याओं को लेकर मुखरता से अपनी बात रखते रहे हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि क्या लग रहा है आपको, शहर की जो स्थिति है आप देख रहे हैं, आप किस तरह से देख पा रहे हैं? हमें लगता है कि एक तरफ सरकार विकास योजनाओं के लिए पैसे दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ एजेंसियों के बीच आपसी समन्वय के अभाव और उसकी कार्यपालक एजेंसी के द्वारा समन्वय के अभाव के कारण बेलगाम एजेंसियां अपने अपने तरीके से काम कर रही है, जिस कारण शहर की ये स्थिति बनी हुई है। कोऑर्डिनेशन सरकार कौन है सर? अब बता रहे हैं। सरकार ने मुहैया कराया पैसा सीवरेज के लिए, सरकार ने मुहैया कराया पैसा जल नल के लिए, सरकार ने बेहतर सुविधा के लिए घर घर में गैस की सुविधा हो और ये इंडियन वाला जो सिलेंडर है वो नहीं हो उसके लिए किया। लेकिन दुर्भाग्य बेगूसराय का ये हुआ कि बेगूसराय में सीवरेज आया, सीवरेज ने नाला खोदा, अपने कॉकपिट्स बनाए और उसके बाद सीवरेज का जो खेल चल रहा था तो इसके पहले जल नल वाले ने अपना पाइप बिछा दिया। अब सीवरेज वाला आया तो उसने जल नल के सारे पाइप को तोड़ डाले और वो सीवरेज का अपना बना के चला गया। अब सीवरेज वाला चला गया तो पिछले 10 दिन से मैं देख रहा हूं कि जल नल वाला अपना खोज रहा है कि मेरा जल नल वाला पाइप कहां है, उसमें मैं जल नल की आपूर्ति करूंगा। अब उसका पाइप इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि सीवरेज वाले ने तो उसको तोड़ दिया, अब वो खोद रहा है। इस बीच में मुख्यमंत्री की बहुत सुंदर योजना, मुख्यमंत्री आधारभूत शहरी योजना के तहत जो शहर में विभिन्न सड़कें टूटी हुई थी उसके तरफ सड़क बनाए गए, लेकिन अब फिर वो जल नल वाला उसको तोड़ने में लगा हुआ है। उसके पीछे पीछे एक तीसरा भूत आ रहा है जिसका नाम है वो थिंग गैस वाला। वो कहता है मेरा पाइप कहाँ है, वो खोजेगा। एक बार सीवरेज आएगा, दूसरी बार जल नल वाला पाइप आएगा और तीसरी बार ये किस्सा सुना रहे हैं। गैस एजेंसी, सीवरेज, नल जल, ये तमाम जो स्थिति है त्रासदी भोगने के लिए तो जनता को मिल रहा है। जनता त्रस्त है। अभी बिहार में डबल इंजन की सरकार है और नगर निगम भी जो जदयू के हैं नेता वही मेयर भी हैं। एक तरह से ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई। यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार में बेगूसराय शहर की जनता जो त्रासदी भोग रही है, टूटी सड़कों पर चलने के लिए, खुले नाले के बीच से चलने के लिए, सड़क पर भरे हुए पानी के बीच से चलने के लिए, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? मेरा साफ कहना है बोलिए कि जो लोग जनप्रतिनिधि हैं, सामने तक बोलिए, जो लोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो लोग नगर निगम में जीते हुए हैं, उनका भी काम है कि वो नगर में इन तीनों एजेंसियों को कोऑर्डिनेट करके इसका काम करवाते। और यदि ये तीनों एजेंसियां बेलगाम होकर बेगूसराय की सड़कें तोड़ रहा है, बेगूसराय के लोगों को बदहाल कर रहा है, तो इसके लिए मैं ये नहीं कहने वाला हूं कि ये जनप्रतिनिधि जिम्मेवार नहीं है। इसीलिए जिम्मेवारी उन जनप्रतिनिधियों की भी है जो यहां से जीते हुए हैं। इनका तीनों का कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, जिसके कारण आज बारिश का मौसम है और विकास के काम हो रहे हैं, नाले बन रहे हैं, कोड़े जा रहे हैं। क्या उसमें कोड़े जा रहे हैं? कहाँ सीमेंट वालों लग रहा है? इसीलिए मेरा मानना है कि एक तरफ सजग जनता और साथ ही साथ जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, सबको सजग रहना होगा, तभी जाकर होगा। नहीं तो बेगूसराय का ये हाल पिछले 10 साल से चल रहा है। एक मेयर आ रहे हैं, एक मेयर जा रहे हैं, एक प्रतिनिधि आ रहे हैं, एक प्रतिनिधि जा रहे हैं। बेगूसराय शहर बर्बाद हो रहा है। हम बेगूसराय के आम शहरी के रूप में आपको कहना चाहते हैं कि बेगूसराय को इससे बचना चाहिए और तीनों बेलगाम एजेंसियों को एक साथ जिलाधिकारी कोऑर्डिनेशन करके कहें तुम एक साथ काम करो, नहीं तो बेगूसराय में एजेंसियों को काम पर रोक लगा दी जाए। बेगूसराय नगर निगम में सर 45 वार्ड है। आधा जो है आता है मटियानी विधानसभा क्षेत्र में और आधा आता है बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र में। एक में भाजपा के विधायक हैं बेगूसराय में और एक में हैं जदयू के विधायक, और मेयर भी जो है वो आते हैं जदयू से ही, और डिप्टी मेयर जो है वो भाजपा से समर्थित है। तो ऐसे में तो लोग जो अभी जूझ रहे हैं समस्या से, आप भी सड़क पर निकल के देखिए, NH 31 पर जाइए, कब गाड़ी वहाँ पलट जाएगी कोई देखने वाला नहीं है। स्थिति है कि रोड जो गड्ढा उसको भरना भी लोग मुनासिब नहीं समझ रहे हैं।
क्या होगा सर? चुनाव भी नजदीक आएगा, लोग तो सवाल उठाएंगे ना। नहीं, हमने तो स्पष्ट आपको कहा, हमने तो किसी का पक्ष विपक्ष में कहा नहीं कि जो लोग जनप्रतिनिधि हैं, और सांसद भी आपके हैं, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनका काम है विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन करना। जो अधिकारी हैं वो विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन करके शहर के नागरिकों को इस त्रासदी से बचाएं। शहर के लोग बड़े त्रासदी में जी रहे हैं। टूटी सड़क है, तीनों बेलगाम एजेंसी है, जहां मन है जो जिस गली को कोरना है इस पर रोक लगे। और जब तक इन तीनों एजेंसियों की बैठक नहीं हो, कोऑर्डिनेशन नहीं हो, तब तक सारे काम पर रोक लगा दी। क्या करवाएगा बैठक? ये काम बैठक प्रतिनिधि कराएंगे, जिलाधिकारी कराएंगे और तीनों एजेंसियों के जो एग्जीक्यूटिव हैं वो कराएंगे। क्यों नहीं कराते? एकदम होना चाहिए। मेरी मांग है जिलाधिकारी से कि जब तक इन तीनों का कोऑर्डिनेशन नहीं होता है तब तक इन एजेंसियों के काम पर रोक लगा दी जाए। क्योंकि जो मुख्यमंत्री शहरी आधारभूत संरचना से जो सड़कें बनाई जा रही है, उन सड़कों को भी तोड़ा जा रहा है। तब तो विकास के साथ विनाश का काम एक साथ हो रहा है। देखते हैं आगे होता क्या, कुछ बदलाव होता है या बस आश्वासनों पर ही काम चलता रहेगा। कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय। इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स नियर द बॉम्बे फैशन, कालिस्थान, बेगूसराय।